नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ है वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर सन 1988। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 8, इनका भाग्यांक आया है 7 और इनका स्पेशल अंक आया है 3। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में कुछ योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक योग 2, 7 और 6 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 7 यानी कि केतु और 6 यानी कि शुक्र। चंद्रमा, केतु और शुक्र मिलकर यह योग बता रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ऋचा जी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। इनका एक्शन बहुत ही फास्ट होता है और यह निर्णय भी बहुत ही त्वरित गति से लेती हैं। क्विक निर्णय, क्विक डिसीजन, चाहे निर्णय गलत हो या सही, पर लेती बहुत तेज़ी के साथ हैं और इनका स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा दखल रहा होगा। इनके बर्थ चार्ट में एक अन्य योग बन रहा है। यह योग 8, 1 और 6 के संयोग से बन रहा है। 8 यानी कि शनि, 1 यानी कि सूर्य और 6 यानी कि शुक्र। शनि, सूर्य और शुक्र मिलकर इस योग को बना रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि ऋचा जी बहुत ही प्रैक्टिकल लेडी हैं और इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। सुपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इनका। अब इनके मनी सेक्टर की बात कर ली जाए तो इट्स गुड एंड इजी मनी, यानी कि काफ़ी धन अर्जित करेंगी और बहुत आसानी के साथ अर्जित करेंगी। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो इनका हेल्थ सेक्टर सामान्य है। इनके रिलेशनशिप सेक्टर की बात की जाए तो वह भी सामान्य है। इनकी लाइफ की बात की जाए तो इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, टोटली अनबैलेंस लाइफ है इनकी, यानी कि इनके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है इनका। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह संतुलन कैसे आएगा इसके बारे में आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। आपका मूलांक 8 है, अतः आप शनि यानी कि सैटर्न से गवर्न होती हैं। आप बहुत मेहनती हैं। आपका अपना स्वयं का मकान होगा। आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी। आपको गुस्सा बहुत आता है। आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत है, खासकर 30 वर्ष की उम्र तक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहा होगा, पर स्ट्रगल तो पूरी उम्र आपको रहेगा। स्ट्रगल से बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रगल का सामान्य सा मतलब है कि किसी कार्य को होने में किसी दूसरे व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को जो समय लगता है, आपको उससे ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है। आपके कार्य देर से होंगे, पर होंगे अवश्य। आपके जीवन में डिले बट नॉट डिनायल वाली स्थिति है, मतलब कार्य देर से तो होंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कार्य ना हों। आपके सभी कार्य होंगे। आपको कभी भी धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी मोल भाव नहीं करना चाहिए, खासकर छोटे दुकानदारों से, रेहड़ी वालों से, रिक्शा वालों से। आपको
गरीब मज़दूरों की मदद करनी चाहिए, उनसे मोलभाव नहीं करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। आपको अपने से जूनियर और छोटों की मदद करना चाहिए। आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे में पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको नुकसान होगा। आप बहुत हठी हैं, जो कह दिया तो कह दिया, फिक्स आइडिया के साथ जीती हैं। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, अपना ओपिनियन चेंज नहीं करती हैं। आपको समझना और समझाना दोनों बहुत ही मुश्किल है। आप संसार से थोड़ा सा अलग थलग रहती हैं। आप काम नहीं करना चाहती हैं, आपको मार्गदर्शन चाहिए होता है। आपको मोह छोड़ना चाहिए। आप में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ आप में ईगो भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी आप हीन भावना की शिकार हो जाती हैं। आप एक बहुत ही अच्छी टीम लीडर हैं। आप कभी कभी अव्यावहारिक हो जाती हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज भी हैं। आप इंट्रोवर्ट हैं। आप अगर प्रयास करें तो आपको जॉब मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आपके करियर के बारे में डिटेल में आगे भी बात करेंगे। आपका उद्देश्य अपना कर्म करना और धन कमाना होता है। संपर्क भी लोगों से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बनाती हैं। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। आप में एक बहुत ख़ास बात है, आप लोगों के इरादे भांप लेती हैं। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवान भी हैं। पहले आप अपना गोल सेट करती हैं, फिर उसे प्राप्त करती हैं। आपके दोस्त ज़्यादा होते हैं। आप मौज मस्ती में रहती हैं, शरीर पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, फैशन में इन्वॉल्व रहती हैं, पार्टी में इन्वॉल्व रहती हैं। आप एक बहुत ही अच्छी केयर टेकर हैं। आप जोखिम कम लेती हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं। आप अत्यधिक मौलिक भी हैं। आपको फैमिली सपोर्ट अच्छा है। आप अपनी गलतियों से सीखती हैं। आप आध्यात्मिक भी हैं। आप में डिसिप्लिन नहीं है। आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा, इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करती हैं। बहुत सोच विचार कर खर्च करती हैं। आइए अब आपके करियर की बात की जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो ऋचा जी, चूँकि आपका मूलांक 8 है, अतः आपको बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब आप बिजनेस किस क्षेत्र में करें? आप मशीनरी से संबंधित कोई भी कार्य कर सकती हैं, फैक्ट्री से संबंधित कार्य कर सकती हैं, अपनी फैक्ट्री वगैरह डाल सकती हैं। लोहे से संबंधित कोई भी कार्य कर सकती हैं, लेदर से संबंधित कोई भी कार्य कर सकती हैं, शूज से संबंधित कोई भी कार्य कर सकती हैं, लॉ से संबंधित कोई भी कार्य कर सकती हैं, सीए से संबंधित कार्य कर सकती हैं। आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकती हैं। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूप में कार्य कर सकती हैं। ईश्वर की कृपा से आपको एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान, और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। तो जहाँ तक नॉलेज की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा, अध्ययन करेगा, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगी उसके पास। लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। कभी कभी तो अनपढ़ लोगों में भी अच्छा खासा विजडम पाया गया है। लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके पास नॉलेज और विजडम दोनों का ज़बरदस्त संयोग है, जिससे आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगी। अंदर से आप संत के समान हैं। आपके लकी नंबर की अगर बात की जाए तो वह हैं 6 और 5। तारीखों में अगर देखा जाए तो 6, 15 और 24 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, यह तारीखें आपके लिए बहुत लकी हैं। अपने कोई विशेष कार्य कोशिश करके इन्हीं तारीखों में करा करें। आपके लिए जो लकी कलर हैं वह है ग्रीन और वाइट।
आपके लिए बैड नंबर, आपके एनिमी नंबर की बात की जाए तो वह काफ़ी सारे हैं। 1, 2, 9, 4 और 8। जिस क्रम से इन अंकों को बोला गया है इसी क्रम से है आपके लिए खराब हैं, यानी 1 सबसे ज़्यादा खराब है, उससे कम 2, उससे कम 9, उससे कम 4 और उससे कम 8। तारीखों में अगर देखा जाए तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 2, 11, 20 और 29 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख, 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख। यह तारीखें आपके लिए ख़राब हैं। कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में अवॉइड कर सकें तो कर दिया करें। आपके लिए जो एनिमी कलर हैं, ख़राब कलर हैं, आपके दुश्मन कलर हैं, वह है ब्लैक और रेड भी है। तो कृपया ब्लैक और रेड को आप कतई ना पहने, अपर बॉडी में तो बिल्कुल ना पहने, किसी विशेष कार्य से जा रहे हो तो भूल के भी ना पहने। हालांकि ब्लैक कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, रेड भी पसंद होगा, क्योंकि यह आपका अपोजिट कलर है और आप जानती हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है, इसलिए ब्लैक कलर और रेड कलर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कृपा करके इन कलर को ना पहने। ईश्वर की कृपा से आपको एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। आपको इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास की पावर प्राप्त है। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाली हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, अगर मैं अपनी गाड़ी से जाऊं कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए ऋचा जी, अगर आप उस दिन उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगी 100% संभावना होगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। इंट्यूशन ईश्वर के द्वारा आपकी भलाई के लिए आपको दिया गया आशीर्वाद है। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगी उतना ही ज़्यादा लाभ में रहेंगी। आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी, उसे कैसे चेंज करूं? भाई जहां लिखी हुई है उसको लिखा रहने दीजिए, वहां कहीं भी आपको चेंज नहीं करना है। ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना आपको पैन कार्ड में चेंज करना है, ना आपको आधार कार्ड में चेंज करना है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना आपको प्राइवेट पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या होगा? आपको अपने नाम की स्पेलिंग में 1 आध 2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और नाम की स्पेलिंग प्रॉपर नंबर पर आ जाएगी। वह कैसे करेंगे? उसके लिए आप मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जा कर के वीडियो सेक्शन में जा कर के पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखें, उसमें बताया गया है। जब आप देखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग 100% चेंज होगी। उसे चेंज कर लें। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करके नई स्पेलिंग बना ली और आप आराम से घर बैठ गई। आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग को रन करना पड़ेगा, उसका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगी? उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाए, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उसे देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। अपने नाम की नई स्पेलिंग का जब आप प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, उसके कुछ ही महीनों बाद धीरे धीरे आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। आपको अब कुछ सलाह दी जा रही है। सबसे विशेष सलाह आपको यह दी जा रही है कि आप शनिवार को यानी सैटरडे को किसी गरीब मजदूर को किसी काली वस्तु का दान करें। वह काली वस्तु कोई कपड़ा हो सकता है, कोई टॉवेल हो सकती है, कोई रुमाल हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है या अन्य कोई भी काली वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, पर आपको सलाह दी जाती है कि आप हर महीने या हर हफ्ते कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। करके देखें, पर कम से कम 1 साल तक इसे अवश्य करें लगातार। जो भी उपाय बता रहे हैं कम से कम 1 साल तक अवश्य करें, तभी परिणाम प्राप्त होते हैं। अब आपके लाइफ में जो डिसिप्लिन नहीं है, आप अनडिसिप्लिन्ड हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? आप या तो एक रुद्राक्ष पहन लें, या एक तुलसी की माला पहन लें, या एक वुडन ब्रेसलेट पहन लें, लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला और वुडन ब्रेसलेट में से किसी एक चीज़ को भी धारण कर लें, तो आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे आप में डिसिप्लिन आने लगेगा। आपके लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस लाइफ है, यानी कि जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, तो उसके लिए आपको क्या करना है?
ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, आप देखेंगे आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी, धनागमन बढ़ने लगेगा, आपके जीवन में बैलेंस आ जाएगा, आपके जीवन में आपको हर एंगल में आनंद आने लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें, हरे रंग के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनें, एक हरे रंग का पर्स रखें, एक हरे रंग का रुमाल रखें, जिस कमरे में आप निवास कर रही हो संभव हो तो उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें, हरे रंग की बेडशीट और पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग के टेबल क्लॉथ यूज़ करें, हरे रंग के कर्टन्स यूज़ करें, हरे रंग के सॉक्स यूज़ करें, और सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आपके जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ेगा, आपके जीवन में बैलेंस आने लगेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।